गुड़गांव के सैफरन बीपीओ सेंटर पर एक लड़की काम किया करती थी। महीनों तक उसने काम किया, महीनों तक हज़ारों फ़ोन कॉल्स उसने उठाए। लेकिन कुछ महीनों बाद एक सच्चाई उस लड़की के सामने आती है, जिसे सुनकर एक दोस्त को दिल का दौरा पड़ जाता है और 2 दिन दोस्त ऐसे होते हैं जिनकी दिमागी हालत ख़राब हो जाती है। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है, जिस घटना के बारे में गुड़गांव के सभी लोगों को पता है और वो इस जानकारी से वाकिफ़ हैं। गुड़गांव राजधानी दिल्ली से सटा हुआ एक इलाका है। 80 के दशक में यहाँ पर कुछ भी नहीं था। रात के समय में तो ये इलाका एकदम सुनसान हो जाया करता था। गुड़गांव राजधानी के समीप था, तो इसीलिए यहाँ पे डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से हुआ। क्योंकि राजधानी के आसपास के सभी इलाके बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रहे थे, तो ये मौका गुड़गांव को भी दिया गया। यहाँ के लोगों की तो किस्मत ही चमक गई, उनकी ज़मीनें बड़े ऊंचे ऊंचे दामों में बिकी। गुड़गांव के लोगों की तो काया ही पलट हो गई। जिन लोगों के पास पुश्तैनी ज़मीनें थी, उनके दाम सोने के भाव के हो गए। पर जब 80 के दशक में गुरुग्राम को बसाने का काम शुरू हुआ, तो कई अनहोनी घटनाएं घटी। वहाँ खुदाई के समय गड़े हुए बहुत ही पुराने पुराने कंकाल मिले और शुरुआत के समय में जो कुछ लोग ही रहने वहाँ गए थे, 4-5 घर होते थे दूर दूर, तो उन लोगों को रात में बड़ी अजीब अजीब सी डरावनी आवाज़ें सुनाई देती थी। और एक बार तो एक फैमिली ने बनारस से एक बाबा को बुलाया और उनसे बताया कि यहाँ पर रात को बड़ी अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। और बाबा भी वहाँ आकर रुके और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ रुककर एक बार देखूँगा जो भी भूत प्रेत साया जो भी है, और उसका इलाज करूँगा। पर एक दिन बाबा की तबीयत बिगड़ गई और वो वहाँ से चीखते चिल्लाते ये कहकर भागे, यहाँ पर एक महिला का साया है, तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी को वो बर्बाद कर देगी। और वो ये कहकर बदहवास वहाँ से भाग गए। धीरे धीरे लोग वहाँ पर आकर रहने लगे, पर ये कहानियाँ भी धीरे धीरे पनपने लगी कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और ये सारी चीज़ें चलती रहीं और गुड़गांव की आबादी बढ़ती रही। जब यहाँ पर इन कहानियों की बाढ़ आने लगी, तो बाहर से रिसर्च टीम भी आई यहाँ रिसर्च करने की ऐसा क्या है यहाँ पर जो यहाँ पर ऐसी घटनाएं घटित होती। रिसर्च टीम ने पता लगाया कि जब मुग़लों का शासन था, तो उस समय चंबल जैसे इलाकों में चोर और डकैत रहा करते थे और वो आते जाते राहगीरों और व्यापारियों को लूटा करते थे और फिर उन्हें मार दिया करते और उन्हें मारने के बाद दफना दिया जाता था। इसलिए जब गुड़गांव बसना शुरू हुआ, तो खुदाई के समय वहाँ पर बहुत ही कंकाल मिले। खैर, अब गुड़गांव गुरुग्राम हो गया और कोई भी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी नहीं जिसका दफ्तर यहाँ ना हो। और अब तो गुरुग्राम में एक से बढ़कर एक घर बने हुए हैं। यहाँ की ज़मीन की कीमत अब तो दिल्ली से भी ज़्यादा है। कई मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर यहाँ बने और ऐसे ही एक बीपीओ का दफ्तर भी बना। गुरुग्राम में एक जगह है उद्योग विहार। यहीं पर एक सेफ्रॉन नाम का बीपीओ सेंटर खुला। वहाँ पर कई एम्प्लॉयज़ काम किया करते थे और कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे भी थे जो बाहर के थे। तो जो लोग वहाँ नौकरी कर रहे थे और बाहर से आए थे, वो लोग भी आसपास ही कंपनी के किराए के मकान में रहा करते थे। ये बात है साल 2005 की। इसी कंपनी में एक लड़की नौकरी किया करती थी। उसका नाम था रोज़। उम्र थी 26-27 साल। वो कई महीनों से इस बीपीओ सेंटर में काम कर रही थी। वो एक ईमानदार, सीरियस और होनहार एम्प्लॉय थी इस कंपनी की। रोज़ अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया करती थी। उस बीपीओ में उसका काम था फ़ोन कॉल्स रिसीव करना, सामने जो भी कस्टमर की परेशानी है, जो भी इशू है, उसे सुनना और उसके इशू को आगे बढ़ाना। उसकी टीम लीडर भी उसके काम से बेहद खुश थी और उसके काम का ये नतीजा था कि वो कई महीनों तक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनी। एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का मतलब था कि वो अपनी टीम लीडर के साथ साथ एचआर की नज़र में भी आई और उसके दोस्त भी बने। काफ़ी दोस्त भी थे उसके। सब काम ठीक से चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था। 2005 की ये बात है। एक दिन रोज़ कॉल सेंटर में एक फ़ोन कॉल उठाती है
वहाँ ऑफिस में वो डेली ही हज़ारों फ़ोन कॉल्स उठाती थी। उस दिन भी उसने फ़ोन कॉल उठाया और सामने कोई कस्टमर था जो अपना इशू उससे बता रहा था। रोज़ उस कस्टमर के साथ जिसका फ़ोन आया था बात करना शुरू करती है। आमतौर पर ऐसे फ़ोन कॉल्स का ड्यूरेशन ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि कॉल सेंटर पर बस इतनी सी ही बात होती है। पर उस दिन जब रोज़ फ़ोन उठाती है तो इत्तेफाक से ये बातचीत बहुत लंबी खिंचती जाती है, कम से कम 1 घंटा। टीम लीडर भी उसे ध्यान से देख रही थी और उसके आसपास ही थी और देख रही थी वो कब से एक ही कस्टमर से बात किए जा रही है। और टीम लीडर को लगा हो सकता है कि कुछ गंभीर ही मसला है, तो इसलिए उसने भी रोज़ को टोका नहीं। पर 1 घंटे बाद, उस फ़ोन कॉल के बाद, रोज़ का अचानक से रवैया ही बदल जाता है। वो गुस्से में भी होती है, परेशान भी होती है और बिना किसी को बताए वहाँ से बैग उठाकर अपने दफ्तर से निकल जाती है। उसके कोलीग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, पर वो किसी को कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। और कोई ये समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। रोज़ की टीम लीडर जो फ़ोन कॉल के दौरान उसके आसपास घूम रही थी, उसके जाने के बाद उसके बराबर में बैठे उसके कुलीग से पूछती है कि क्या बात हुई, ऐसे क्यों गई है रोज़। तब वो बताता है कि रोज़ बस इतना बोलकर गई है कि मैं घर जा रही हूँ। टीम लीडर को रोज़ की बहुत चिंता हुई क्योंकि वो उनकी होनहार एम्प्लॉय थी। इसलिए वो उस नंबर को चेक करती है जहाँ से रोज़ को कॉल आया था। अमूमन कॉल सेंटर पर 1 घंटे तक कोई बात नहीं करता। जब टीम लीडर उस नंबर को चेक करना शुरू करती है तो उसकी तो हवा ही गुल हो जाती है। जब वो चेक करती है तब उसे पता चलता है कि 1 घंटे तक रोज़ तो बात कर रही थी लेकिन सामने से कोई फ़ोन कॉल नहीं आया था। मतलब इधर से रोज़ फ़ोन पर बात कर रही थी, उधर कौन था ये पता नहीं। बिना फ़ोन कॉल आए रोज़ किससे बात कर रही थी? मतलब रोज़ बिना फ़ोन के कॉल पर बात कर रही थी। ये देखकर उसे बड़ा अजीब लगा कि ये क्या है। टीम लीडर ये देखकर परेशान हो गई, पर फिर उसने सोचा कि कुछ होगा, बात आई गई हो गई। अगली सुबह रोज़ को टाइम पर दफ्तर आना था, पर वो नहीं आई। कुछ समय बीता, वो फिर भी नहीं आई। तब टीम लीडर ने बाकी कोलीग से पूछा कि क्या बात है, रोज़ क्यों नहीं आई। क्योंकि इतने महीनों में ऐसा पहली बार हुआ था। वो टाइम की पंक्चुअल थी, ईमानदारी और मेहनत से अपना काम किया करती थी, इसीलिए वो मंथ ऑफ द एम्प्लॉय भी होती थी और अपनी इसी खासियत की वजह से वो सबकी नज़रों में भी थी। पर रोज़ अगले दिन भी ऑफिस नहीं आई। फिर टीम लीडर ने सोचा कि वो उस दिन परेशान भी थी, हो सकता है इस वजह से नहीं आई हो। रोज़ दूसरे दिन भी नहीं आती, पर टीम लीडर सोचती है चलो कोई बात नहीं, वो बहुत परेशान थी। टीम लीडर रोज़ को फ़ोन भी लगाती है। फ़ोन करती है तो रोज़ का फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। 3-4 दिन बीत जाते हैं और जब रोज़ ऑफिस नहीं आती है तो टीम लीडर को चिंता होती है, क्योंकि ना तो रोज़ फ़ोन उठा रही होती है, ना किसी मैसेज का रिप्लाई देती है और ना ही मेल का रिप्लाई देती है। उस कंपनी में जब नाइट शिफ्ट होती थी तो कंपनी की गाड़ी ही एम्प्लॉयज़ को घर छोड़ा करती और कभी कभी रोज़ भी नाइट शिफ्ट किया करती थी और गाड़ी उसे घर तक छोड़ा करती थी। रोज़ के घर का पता किया जाता है तो पता चलता है कि उसके घर का एड्रेस गुड़गांव का ही है। इत्तेफाक से एक ड्राइवर ही था जो हर नाइट शिफ्ट में रोज़ को उसके घर छोड़ा करता था और उसे उसका घर पता था। तो उस ड्राइवर को ही ये काम सौंपा जाता है कि जाकर उसके घर में पूछ के आओ कि वो इतने दिनों से दफ्तर क्यों नहीं आ रही है। ड्राइवर जाता है रोज़ के घर, जहाँ पर वो रोज़ को कई बार छोड़ चुका है। ड्राइवर उस घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। वहाँ के मकान मालिक बाहर आते हैं। फिर ड्राइवर उनसे पूछता है कि आपके यहाँ रोज़ नाम की एक लड़की रहती है जो हमारे कंपनी में काम करती है, पर मैं ये पूछने के लिए आया हूँ कि वो इतने दिनों से दफ्तर क्यों नहीं आ रही है। ना तो वो फ़ोन उठा रही है, मैसेज का रिप्लाई कर रही है, ना ही किसी मेल का रिप्लाई कर रही है। पहले तो मकान मालिक ध्यान से ड्राइवर की तरफ देखते हैं और फिर ड्राइवर से पूछते हैं कि क्या नाम बताया आपने।
तो उसने बताया रोज़। तब मकान मालिक बताते हैं कि यहाँ पर इस नाम की कोई लड़की नहीं रहती है। ड्राइवर हैरान, और वो कहता है कि मैंने कई बार उन्हें इसी दरवाजे के बाहर छोड़ा है और वो इसी घर में किराए पर रहती हैं। पर मकान मालिक उसकी बात पे भरोसा नहीं करते। वो कहते हैं कि हो सकता है कि आप उन्हें यहाँ छोड़ते हो और वो यहाँ आसपास किसी और इलाके में रह रही हो, आपको सही पता ना बताया हो। ड्राइवर ये बात जाकर ऑफिस में बताता है। फिर ये तनाव और बढ़ जाता है कि आखिर क्यों रोज़ ने यहाँ पर गलत एड्रेस लिखाया। पर फिर सब ये सोचते हैं कि हो सकता है कि अपनी किसी प्राइवेसी की वजह से उसने यहाँ पे गलत एड्रेस दिया हो, और ये भी हो सकता है कि मकान मालिक सही बोल रहा हो, वो वहाँ उतरती तो हो पर कहीं आसपास किसी और इलाके में रह रही हो। पर जब और भी दिन बीत जाते हैं और रोज़ का कुछ पता नहीं चलता, और ना ही वो फ़ोन कॉल का रिप्लाई करती है, मैसेज का रिप्लाई करती है, और ना ही मेल का, टीम लीडर को रोज़ की और भी चिंता होने लगती है। क्योंकि जिस तरीके से वो यहाँ से गई थी परेशान होकर, और एक फ़ोन पर उसने 1 घंटे तक बात की जिसमें सामने कोई था ही नहीं, तो टीम लीडर और एचआर दोनों को उसकी चिंता होने लगती है कि आखिर रोज़ के साथ क्या हुआ है। फिर टीम लीडर ने सोचा कि अब रोज़ के असली एड्रेस का पता करना होगा। काफ़ी दिन लगे और आखिरकार रोज़ का असली एड्रेस मिल गया, जहाँ पर उसके माँ बाप रहते थे। जब उसके घर का पता चला तो कंपनी से एक एम्प्लॉय को उसके घर भेजा गया। उसके घर का एड्रेस गुरुग्राम से बाहर का था, जहाँ पर उसके माता पिता रहते थे। जब कंपनी अपने एक एम्प्लॉय को रोज़ के घर भेजती है ये पता करने कि रोज़ इतने दिनों से दफ्तर क्यों नहीं आ रही है, वो एम्प्लॉय रोज़ के घर जाता है और वहाँ पर उसे रोज़ के माता पिता मिलते हैं, जिनसे वो बताता है कि मैं सैफरन बीपीओ सेंटर में काम करता हूँ और रोज़ कई दिनों से दफ्तर नहीं आ रही है। कंपनी को बिना बताए वो छुट्टी पर है, ना मैसेज का रिप्लाई कर रही है, ना फ़ोन उठा रही है, और ना ही किसी मेल का रिप्लाई कर रही है। और गुड़गांव में भी जिस घर का उसने पता दिया, वहाँ के मकान मालिक भी बोल रहे हैं कि यहाँ पर रोज़ नहीं रहती है। माँ बाप ने पूछा कि कब से नहीं आ रही है। उसने बताया कि 15 दिन हो चुके हैं। फिर माँ बाप ने पूछा कि कितना समय हो गया है उसे उस कंपनी में काम करते हुए। तब वो एम्प्लॉय बताता है कि साल भर हो चुका है। जब उसके माता पिता ने जवाब दिया तो उस एम्प्लॉय के पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। तब माँ बाप ने कहा कि आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि रोज़ की मौत को तो 8 साल हो चुके हैं। ये सुनकर पहले तो एम्प्लॉय को ये लगा कि ये क्या गलतफहमी है, हो सकता है कि हम गलत घर में आ गया हूँ। फिर वो कहता है कि नहीं, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, वो वहाँ जॉब करती थी, और फिर उसके आई कार्ड भी था, फ़ोटो भी थी। तब वो रोज़ की तस्वीर उसके माँ बाप को दिखाता है। क्या यही है रोज़? उसके माँ बाप कहते हैं कि हाँ, ये उसी की तस्वीर है। तब उसके माँ बाप भी घर में लगी हुई रोज़ की तस्वीरें उस एम्प्लॉय को दिखाते हैं, और जब वो दोनों को मैच करते हैं तो दोनों वही लड़की निकलती है। जब तस्वीरें मेल खा जाती हैं तो उसके माँ बाप कहते हैं कि ये सब चीज़ें बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात गलत है कि अब तक रोज़ आपके दफ्तर में काम कर रही थी, क्योंकि ऐसा होना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि 8 साल पहले ही उसकी मौत हो चुकी है। वो अब इस दुनिया में नहीं है, फिर आपके दफ्तर में कैसे काम करने आ सकती है। अब एम्प्लॉय को रोज़ के माता पिता की बातों पर भरोसा हो गया था, पर अब आप समझ ही सकते हैं कि उसकी क्या हालत हुई होगी। ये सब सुनकर उसके तो पसीने ही छूट चुके थे। आप तो समझ ही गए होंगे कि उस बेचारे की क्या हालत हुई होगी जब उसने ये सुना होगा कि जिससे के साथ वो अब तक काम कर रहा था, बात करता था और उसे अच्छे से जानता था, वो 8 साल पहले ही मर चुकी है। वो बदहवास वहाँ से गुरुग्राम लौटता है और ऑफिस में फ़ोन करता है। कोई उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं होता। तब उस कंपनी के लोग, सीनियर एचआर के लोग उसके माँ बाप से संपर्क करते हैं। तब जाकर पूरी कहानी सामने आती है कि वाकई जो उसके माँ बाप बोल रहे हैं वो एकदम सच है, कि जो रोज़ नाम की लड़की इतने दिनों से दफ्तर आ रही थी, उसकी मौत को 8 साल हो चुके हैं। और ये बात पूरे दफ्तर में आग की तरह फैल जाती है।
ये बात सुनकर जो रोज़ की सबसे करीबी दोस्त थी उसे दिल का दौरा पड़ जाता है। और जो 2-3 उसके आसपास कुछ लोग थे जिनके साथ वो ज़्यादा उठती बैठती थी, उन लोगों की दिमागी हालत ख़राब हो जाती है। जब कंपनी को ये बात लगती है कि अगर ये बात जितनी फैलेगी कंपनी को बंद करने की नौबत आ जाएगी, इसलिए वो इस बात को बाहर फैलने से रोकती है। फिर बाद में ये बात सामने आती है कि ये बीपीओ जिस ज़मीन पर बनी थी वहाँ पर पहले एक कब्रिस्तान हुआ करता था, और जब इस बीपीओ को बनाने की खुदाई हो रही थी तो बहुत सारे कंकाल भी निकले थे। जब ये बात फैली तो सब एम्प्लॉय ने अपने अपने किस्से सुनाने शुरू किए। और एक बार बेसमेंट में जब वॉचमैन बैठा हुआ था चेयर पर और अपने सामने एक चेयर रखकर उस पर उसने पैर रखे हुए थे, 2 बार उसे लगा कि उसका पैर किसी ने उसकी चेयर से हटाया है। उसे लगा ये उसका वहम है, पर तीसरी बार किसी ने उसके पैर उठाकर उसे ज़मीन पर ही गिरा दिया। फिर वो बदहवास वहाँ से भागा, और भागकर जब उसने लोगों को बताया तो सबने कहा कि या तो तुम नींद में थे, या तो तुम झूठ बोल रहे हो, या तुम्हें वहम हुआ है, और या तो तुमने पी रखी है। उसकी बात किसी ने नहीं मानी। और कई बार ऐसी घटना भी हुई कि लिफ्ट अपने आप खुल रही है, बंद हो रही है, और किसी ने बटन नहीं दबाया। एक बार वॉशरूम में किसी महिला की चीखने की आवाज़ आई। एक एम्प्लॉय ने इंटरव्यू में बताया कि जब वो वॉशरूम से बाहर निकला तो पास में ही लेडीज़ वॉशरूम था। वहाँ से उसकी कुलीग बदहवास बाहर चीखती हुई निकली। उसने कहा मुझसे कि तुमने किसी के चीखने की आवाज़ सुनी? तो मैंने कहा मुझे लगा तुम ही चीखी। उसने कहा नहीं, मैंने नहीं चीखा। ऐसी कई कहानियाँ वहाँ पे घट रही थी, लेकिन जब रोज़ की कहानी सामने आई तो लोग पैनिक हो गए। उद्योग विहार की ये घटना वहाँ पर रहने वाले सभी आसपास के लोगों के कानों तक पहुँची है। पुलिस वालों के भी कानों में पहुँची, लेकिन उनका कहना था कि हम किस चीज़ की रिपोर्ट लिखें, किस चीज़ का मुकदमा करें, और ये कभी इस चीज़ की रिपोर्ट दर्ज नहीं हो पाई। इस तरह की और भी घटनाएं और भी कहानी अगर आप सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए रेड आइकन को क्लिक करें।